मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है, अर्थात जब वो रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इसीलिए शरणागत भगत को अपनी योग्यता आदि की तरफ ना देखकर भगवान के साथ अपनेपन की तरफ ही देखते रहना चाहिए। माँ शुच का तात्पर्य है, मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, ये मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा ना रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोष को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। हाँ, अगर दोष को मिटाने में चिंता ना होकर दुख होता है तो दुख होना इतना दोषी नहीं है। जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आता है तो वह कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता। ऐसे ही दोषों को ना सुहाना दोष नहीं है, प्रत्युत चिंता करना दोष है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है और यही तेरा अभिमान है। मेरा भक्त होकर भी तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहाँ होगी। लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह भगवान का भक्त है और चिंता करता है। भगवान इसकी चिंता नहीं मिटाते। तू मेरा विश्वास ना करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है तेरी और कलंक आता है मेरे पर, मेरी शरणागति पर। इसको तू छोड़ दे। दूसरा, तेरे भाव, वृत्तियाँ, आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो भी तू इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूँगा। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान के शरण हो जाते हैं और फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि इस भूमंडल का धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है, क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं, होने की संभावना भी नहीं। परंतु मेरे शरण होकर जो तू शोक करता है ये तेरी बड़ी भारी गलती है। तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिर पर ले रहा है। शरणागत